अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अहद वस्सनाउ लिरब्बिस समद वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनर रूहि वल जसद अल्लज़ी सुम्मिया फिल अर्दि बिमुहम्मद वनूदिया फिस्समाइ उदनु मिन्नी या अहमद वअला आलिहि व अस्हाबिहि अलल अबद ला सय्यमा इब्निहिल करीमिल गौसिल अअज़मिल जिलानी सय्यदिल फर्द वल वतद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुलिल हम्दु लिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुने और सुनाए। इससे पहले हमारा मिलकर आकाई नामदार मक्की मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदे अबरार व अख़यार जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दरूद पाक का इम्तिहार पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बनामे जहादार जा आफरी हकीमे सुखंदर ज़बा आफरी खुदावंदे बख्शिंदे दस्तगीर करीमे खता बख्श पोज़श पजीर करीमा बबख्शागे बर हालिमा के हस्तम असीरे कमंदे हवा नबी और आले नबी की मोहब्बत में फिर बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल ऐ मेरे महबूब आप फरमा दो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाना है? सारी तारीफें फकत अल्लाह ताला के लिए है। सारी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। फिर अल्लाह ने फरमाया व सलामुन अला इबादी, और सलाम हो उन बंदों पर, सलाम हो उन बंदों पर अल्लज़ीना इस्तफ़ा, जिन्हें अल्लाह ताला ने चुन लिया, जिन्हें अल्लाह ताला ने चुन लिया, उन पर सलाम हो। अब इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि सारी तारीफें किसके लिए है? अल्लाह ही के लिए है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये ऐसी तारीफ है अल्लाह तबारक व तआला की कि हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, एक मर्तबा आपकी सवारी गुम हो गई तो आपने अपने खादिम से फरमाया सवारी ढूंढ कर लाओ। लाइट आ गई, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा बुलंद आवाज से और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम
जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, जो सवारी ढूंढ कर लाओ तो मैं अल्लाह ताला की ऐसे तारीफ करूंगा कि आज तक ऐसी तारीफ किसी ने न की होगी, ऐसी तारीफ मैं करूंगा। अब वो जो खादिम था, बड़ा आशिक था, उसे ये शौक हुआ कि लाओ मैं भी ऐसी तारीफ सुनूं रब की जो आज तक किसी ने ना की हो, और ऐसी तारीफ जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो वो तलाशी बिस्यार के बाद वो ढूंढ कर लाया सवारी, इमाम जाफर सादिक की बारगाह में पेश की। इमाम जाफर सादिक से वह खादिम कहने लगा, अब आप जो है तारीफ करें, जैसा कि आपने कहा था कि मैं रब की ऐसी तारीफ करूंगा। इमाम जाफर सादिक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तारीफ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह। खादिम ने कहा, हुजूर ये क्या बात हुई, ये कौन सी तारीफ? कहा, ये वो तारीफ है जो खुद रब ने इरशाद फरमाई है, और अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह से बढ़कर कोई भी अल्लाह की तारीफ कर सकता नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या अल्हम्दु, ये वो कलिमात है जो खुद रब ने अपनी तारीफ में इरशाद फरमाए, इसलिए फरमाया गया अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कुल, ए मेरे हबीब, ए मेरे महबूब, आप फरमा दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, वस्सलामुन अला इबादी, और उन बंदों पर सलाम हो, अल्लज़ीना इस्तफ़ा, जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया, जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया गया। अब आयत हमने पढ़ी, तर्जमा भी हमने पढ़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने किन बंदों को चुना गया उसका जिक्र कुरान में इस आयत में नहीं है, उसका खुलासा इस आयत में नहीं है। अब किन बंदों को चुना गया उसको समझने के लिए हमें सहाबाए किराम का सहारा लेना पड़ेगा। अब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा का नाम है हजरत अब्बास। क्या नाम है? हजरत अब्बास। हजरत अब्बास के एक बेटे हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला, ये वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले कुरान की तफसीर फरमाई, जिन्हें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिब्रुल उम्मा का लक़ब अता फरमाया, वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान में कहा गया, वस्सलामुन अला इबादी, उन बंदों पर सलाम के जिन्हें अल्लाह ताला ने चुन लिया है। अब जिन शख्सियतों को, जिस जमात को अल्लाह ताला ने चुन लिया है, वो जमात सहाबाए किराम की जमात है। कौन सी जमात है? सहाबाए किराम की जमात है। कुरान कहता है, ए हबीब आप कह दीजिए सारी तारीफें अल्लाह के लिए है, और अल्लाह ने आपके लिए सहाबाए किराम को चुन लिया है। तो सहाबाए किराम वो जमात है, सहाबा वो हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने चुना है अपने महबूब के लिए, जिनका इंतखाब फरमाया गया रब ने, किसके लिए? अपने महबूब के लिए। अब इन्हीं सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में एक अजीम हस्ती है जिनका उर्स 22 रजब को आता है, जिनका उर्स 22 रजब शरीफ को आता है। और वो अजीम सहाबी, वो आशिक सहाबी, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले सहाबी, उनका नाम है अमीर मुआविया। क्या नाम है? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। ये वो अजीम हस्ती है जो सहाबाए किराम। अब ये है कौन? क्योंकि आजकल जो है ना, वो सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों का दौर है। अब चीजें, कोई भी बात फैलाने के लिए कोई मुश्किल काम करना पड़ता। पहले का दौर ऐसा था कि कोई बात अगर कहीं पहुंचानी होती थी तो बड़ा मुश्किल होता था, दूरों दराज का सफर करना रहता था, और लोगों में जा जाके बातें कहना पड़ती थी, खुतूत के जरिए बातें पहुंचाना पड़ती थी। अब वो खत मिला कि नहीं मिला, बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर अभी हम ये चाहते हैं कि मेरी कही हुई बात सिर्फ कुछ वक्त के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग सुन ले, एक वीडियो या एक क्लिप बना के डाल लो, 1 लाख से
ज्यादा लोग सुन लेंगे, क्योंकि ये जमाना कौन सा है? इंटरनेट का, गूगल का, यूट्यूब का जमाना है। अब ऐसा दौर, ऐसा जमाना है कि जिसमें लोगों ने सोचा हक बात कहेंगे, लोग हमारी तरफ नहीं आएंगे। कुरान हदीस का सहारा लेकर झूठी बातें गढ़ करके लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया, लोगों को गुमराह करना। अब ऐसे वक्त में एक इल्म वाले की जिम्मेदारी है कि वो हक बात से लोगों को आशना करे, वो हक बात लोगों को सुनाए। अब जरा सुनिएगा, कई लोगों ने तरह तरह के फितने ये सहाबी रसूल के ताल्लुक से पहुंचाए, फैलाए, लेकिन आज मैं आपके सामने अर्ज करूं, सिर्फ चंद मोटी मोटी बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। इसे सुनिएगा, दिल के कानों से सुनना, और सारी बातें इंशाअल्लाह ताला हवालों के साथ, और ऐसे हवाले जिसको चाहिए कहीं पर भी देख सकता है। मुझसे ना पूछकर किताबें बताओ, उसमें भी देख सकता है, वहां ना मिले तो मेरे पास भी आकर देख सकता है। सुने अल्लाह, सबसे पहले ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला कौन है मालूम है? हुजूर के सहाबी है। कौन है? अब ये कोई कहेगा कि आपने अपनी तरफ से कहा हो सहाबी है, तो लाओ एक और हवाला पेश करता हूँ। सुने अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास ही के बेटे हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला, इनके ये बात बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, ऐ लोगो, अमीर मुआविया ये हुजूर के सच्चे पक्के वफादार सहाबी थे। तो सहाबी होना कन्फर्म हो गया। अब सहाबी किसे कहते हैं? अब ये जरा सुने, सहाबी हर अहले गहरे नत्थों को नहीं कहते, सहाबी उस अजीम हस्ती को कहते हैं जिसने जागती आंखों से ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया हो, हुजूर का दीदार किया हो। अब सिर्फ दीदार करना यहाँ तक बात नहीं है, ईमान की हालत में हुजूर का दीदार भी किया हो और ईमान की हालत में इंतकाल भी हुआ हो। उसे क्या कहते हैं? सहाबी। ईमान की हालत में देखना भी शर्त है, और ईमान की हालत में इंतकाल होना भी क्या है? शर्त है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखा तो अबू जहल ने भी था, देखा तो अबू लहब ने भी था, लेकिन ईमान की हालत में नहीं। और जब मरा तब भी ईमान की हालत में नहीं, तो वो सहाबी नहीं, वो अबू जहल का अबू जहल ही रहा, वो अबू लहब का अबू लहब ही रहा, वो सहाबी ना हो सके। अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान जाइए, एक बंदा जिसका कोई पहचानने वाला नहीं, जिसे कोई याद करने वाला नहीं, गुलामी की जिंदगी बसर करता है, लेकिन हब्श से मुस्तफा के कदमों में आया। कयामत तक लोग कहेंगे उस हस्ती का नाम बिलाल हबशी है, बिलाल हबशी है। ईमान की हालत में हुजूर को देखा, ईमान ही की हालत में दुनिया से रुखसत हुए। तो सहाबी पढ़ने से नहीं बनता, सहाबी तिलावत से नहीं बनता, सहाबी तहज्जुद इशराक चाश 5 वक्त की नमाज पढ़ने से नहीं बनता, सहाबी मुस्तफा की नजर से बनता है, सहाबे मुस्तफा की नजर से बनता गया। अब जिसने भी हुजूर को ईमान की हालत में देखा, ईमान ही की हालत में उनका इंतकाल हुआ, तो वो क्या हो गया? सहाबी हो गया। अब वो सहाबी हो गए। अब जरा देखे सहाबा के बारे में कुरान क्या कहता है। किस बात से मैं कौन सी किताब से बात कर रहा हूँ? कुरान। और कुरान से बढ़कर और कुरान से बड़ी कोई किताब बोलो, कोई किताब नहीं ना। अब इस कुरान में सहाबा के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो सुनो, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये आयत कौन से पारे के अंदर है? 11वां पाया, 11वां पारा, सूरह तौबा, आयत नंबर 100 का एक जुज़ है, एक टुकड़ा है। अल्लाह फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। क्या मतलब है? अल्लाह हुजूर के सारे सहाबा से राजी है और सारे सहाबा अल्लाह से राजी है। अब जरा सोचिए, ये कुरान कह रहा है। अब जब कुरान के अंदर ये फैसला हो गया, जितने भी हुजूर के सहाबा के सबसे अल्लाह राजी है, और कामयाबी उस वक्त मिलते गए जबकि अल्लाह राजी हो। अब गोया के कुरान का फैसला आ गया, सारे सहाबा से अल्लाह, और जब अल्लाह राजी है तो कोई नाराज हो देगा, कुछ बिगड़ने वाला, क्योंकि अल्लाह इनसे राजी है। दूसरी आयत देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है, पारा नंबर 27 आयत नंबर 10, सूरत का नाम है सूरह हदीद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया, सारे सहाबा से
अब जब वादा किसने फरमाया? अल्लाह ने फरमाया। वादा अल्लाह फरमा चुका है, ऐसा नहीं कि कयामत के दिन वादा फरमाएगा या फरमाया है, ऐसा नहीं। वाद अल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह जन्नत का वादा फरमा चुका है। अब अल्लाह का वादा कैसा? खुद कुरान कहता है इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह का वादा बदलता नहीं है। अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता, जो रब ने वादा किया। अब अल्लाह ने वादा किया कि ऐ मेरे महबूब, चाहे तेरे सहाबा में कैसी ही जंगे हो जाए, कैसे ही इख्तिलाफ हो जाए, कैसी ही प्रॉब्लम्स हो जाए, लेकिन ऐ मेरे महबूब, कयामत में ये नहीं देखूंगा कौन किसके साथ लड़ा, सिर्फ ये देखूंगा कि वो तेरा सहाबी है, सिर्फ ये देखूंगा वो तेरा सहाबी है। और ए मेरे महबूब, जो तेरा सहाबी होगा मैं उसे जन्नत में दाखिला दे दूंगा, मैं उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो अल्लाह कुरान की इस आयत से साबित हुआ हुजूर के सारे सहाबा, बोल के बताओ, हुजूर के सारे सहाबा जन्नती है। तीसरा पारा देखे, अल्लाह तीसरी आयत देखे, और ये 27वें पारे के अंदर आयत नंबर 19 है, सूरह हदीद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उलाइका हुमुस सिद्दीकून, हुजूर के सारे सहाबा सच्चे हैं। सारे सहाबा क्या है? सच्चे हैं। सिद्दीक उसे कहते हैं जो हमेशा सच बोले, यानी हुजूर के सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी क्या बोला? अल्लाह जिनके सच होने की गवाही कुरान देता है, जिनके सच होने की गवाही कुरान देता है। अब अल्लाह चौथी आयत सुने, अल्लाह फरमाता है फ़इन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, उन लोगों का ईमान अल्लाह कबूल करेगा, वो लोग हिदायत पा जाएंगे जो इस तरीके से ईमान लाएंगे जिस तरीके से मेरे महबूब तेरे सहाबा ईमान लाएंगे। अगर कोई कयामत के दिन आएगा, छोड़ नहीं दिया जाएगा, उसका ईमान चेक किया जाएगा कि उसका ईमान सहाबा के ईमान जैसा है कि नहीं है। गोया सहाबा का ईमान कसौटी है, कसौटी। कोई उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि वह सहाबा के नक्शे कदम पर न चले। गोया सहाबा का नक्शे कदम, सहाबा का तरीका, सहाबा का रास्ता जन्नत का रास्ता है। जो इस रास्ते पर गया वो क्या हो गया? जन्नती होगा। ये कुरान ने कहा है सहाबा किराम के बारे में, कुरान ने। अब ये तो कुरान हुआ, अब जरा हुजूर के फरमान सुने। हदीस में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखो कुरान में क्या फरमाया गया। अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है हबीब, आप अपनी उम्मत से कह दो कि अगर आपकी उम्मत अल्लाह को दोस्त रखना चाहती है तो वह आपकी इताअत करे। क्या करे? आपकी फरमा बरदारी करे, आपकी इताअत करे। अब हुजूर की इताअत कैसे होगी? हुजूर की फरमा बरदारी कैसे होगी? तो कुरान सुने, अल्लाह कुरान पाक और सूरह हश्र की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ए हबीब, आप जो दे वो आपकी उम्मत ले ले, और जिससे आप मना करें उससे आपकी उम्मत रुक जाए, बाज आ जाए। गोया कि आपने जो कहा आपकी उम्मत ने मान लिया, आपने जिससे मना किया उससे आपकी उम्मत रुक गई, तो गोया कि आपके उम्मती ने आपकी इताअत और फरमा बरदारी कर ली। अब हुजूर का फरमान सुने, अब हुजूर का फरमान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस के बाद हुजूर फरमाते हैं अकरीमो असहाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। ए लोगो, मेरे सहाबा की ताज़ीम करना, इसलिए कि मेरे सहाबा तुम में सबसे बेहतर है। किसने फरमाया ये? हुजूर ने। अब हुजूर की इताअत और फरमा बरदारी, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी, और हुजूर की इताअत करने का, हुजूर की बात मानने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया, कुरान ने दिया आगे। अब हुजूर का हुक्म क्या है? अकरीमो असहाबी, मेरे सहाबा की क्या करो? क्या करो? सहाबा की ताज़ीम, सहाबा का अदब करो। अब सहाबा की ताज़ीम और अदब का मतलब क्या है कि जब भी किसी सहाबी का जिक्र हो तो अदब के साथ जिक्र हो, जब भी किसी सहाबी का जिक्र हो ताज़ीम के साथ जिक्र हो। और दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस सुने जरा, कितनी मजेदार और कितनी लुत्फ वाली हदीस है। प्यार से बोले सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर कुर्बान जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं ला तमस्सुन नारो रआनी औ रआ मन रआनी, मेरे आका फरमाते हैं जहन्नम की आग उसे न जलाएगी, जहन्नम की आग उसे न जलाएगी। किसको? मेरे आका फरमाते हैं जिसने मुझे देखा, रानी जिसने मुझे देखा। फिर उन्होंने फरमाया जिसने मेरे देखने वाले को भी देखा उसे भी जहन्नम की आग न जलाएगी। यानी जो हुजूर को देख ले उसे भी आग जलाएगी ना, और जो हुजूर के देखने वाले किसी सहाबी को भी देख ले जहन्नम की आग उसे भी जलाएगी नहीं। अल्लाह, जरा सोचो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया, अपने सहाबा के बारे में। इसलिए ये अल्लाह अकबर एक हदीस पाक जो बरकत आले रसूल में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह किसी बंदे को भलाई देना चाहता है, क्या देना चाहता है, ये हुजूर का फरमा, जब अल्लाह किसी बंदे को भलाई देना चाहता है तो अल्लाह उसके दिल में अपने महबूब के सहाबा का प्यार डाल देता है। जब किसी को भलाई देना चाहता है, गोया के अब अगर किसी से रब नाराज है, अल्लाह उसे जलील करना चाहता है, अल्लाह उसे तबाह करना चाहता है, तब फिर उसके दिल में किसी सहाबी का बुग़्ज़ आ जाता है, फिर उसके दिल में किसी सहाबी से नफरत आ जाती है। वरना जिससे रब भलाई का इरादा करे अल्लाह उसके दिल में सहाबा का प्यार डाल देता है, सहाबा की मोहब्बत डाल देता है। तो ये कुरान और हदीस दोनों चीजें हमें बताती है हमें सहाबा से क्या करना है। बोलो क्या करना है? प्यार मोहब्बत। सहाबा से क्या करना है? प्यार और मोहब्बत, क्योंकि सहाबा अजीम हस्तियां, अजीम हस्तियां। तो ये मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हजरत अमीर मुआविया क्या है? सहाबी है। क्या है? बोल के बताओ क्या है? और सहाबा की क्या शान कुरान में है, सहाबा की क्या शान हदीस में है, मैंने आपके सामने मुख्तसर अर्ज किया। अब दूसरी बात देखो, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के नसबी रिश्तेदार है। कौन से रिश्तेदार है? नसब के एतबार से नसबी रिश्तेदार है। आपको मालूम है नसबी रिश्तेदार का मतलब क्या? हजरत अमीर मुआविया का नसब नामा 5 पुश्तों के बाद हमारे नबी के नसब से मिल जाता है। 5 पुश्तों के बाद हमारे नबी के नसब से। किसका नसबनामा? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसबनामा 5 पुश्तों के बाद हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से मिलता है। अब हदीस में सुनो हुजूर ने अपने नसब के बारे में क्या फरमाया। हुजूर फरमाते हैं कुल्लु सबबिन व नसबिन व सहरिन यनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी व सहरी। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन सारे हसब व नसब, सारे रिश्तेदारियां खत्म हो जाएगी, क़यामत में सिर्फ मुस्तफ़ा का नसब बाकी रहेगा। कयामत के दिन से मुस्तफा का नसब बाकी रहेगा। गोया कि ये हदीस बताती है हजरत अमीर मुआविया का हुजूर से वो रिश्ता है जो कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और कयामत के दिन भी बाकी रहेगा, कयामत के दिन भी बाकी रहेगा। अल्लाह अकबर। तो दूसरी बात क्या है? हजरत अमीर मुआविया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबी रिश्तेदार। कौन से रिश्तेदार है? अब जो लोग इन पर उंगली उठाते उन्हें बताओ, उनसे खाली इतना पूछो बता कितनी पुश्तों के बाद तेरा नसब हुजूर से मिलता है। बताओ, पूछो उससे कितनी पुश्तों के बाद तेरे पास 100 पुश्ते भी अगर तू ले लेगा तब भी तेरा नसबनामा नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन ये कुर्बान जाए ये अमीर मुआविया है जिनका 5 पुश्तों के बाद नसब मेरे मुस्तफा के नसब से मिल जाता है। अल्लाह भैया अजीम सहाबी रसूल। ये 2 निस्बतें हो गई। तीसरी निस्बत क्या है? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के ससुराले रिश्तेदार भी है। कौन से रिश्तेदार है? एक तो नसबी रिश्तेदार भी है, दूसरे कौन से हैं? ससुराली रिश्तेदार। कैसे मालूम है? हजरत अमीर मुआविया की एक सगी बहन है, सगी बहन जिनका नाम है उम्मे हबीबा। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, बीवी है। इस एतबार से हजरत अमीर मुआविया हुजूर के क्या है? ससुराली रिश्तेदार भी है। अब मेरे आका ने अपने ससुराली रिश्तेदार के बारे में हदीस पाक में क्या फरमाया उससे सुनिएगा। अल्लाह अस-सवाई की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ले असहाबन व असहारन। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने पूरी कायनात में मुझे चुन लिया। बोलो सुभान अल्लाह।
पूरी कायनात में हुजूर फरमाते किसको चुना? मुझे। फिर फरमाया मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया, और फिर फरमाया मेरे लिए मैंने नहीं, मेरे रब ने मेरे ससुराले रिश्तेदारों को भी चुन लिया। यानी हुजूर के जो ससुराले रिश्तेदार गए वो किसी के बनाए हुए नहीं है, ये रब के बनाए हुए गए। हुजूर को अल्लाह जिस किसी को भी अल्लाह ने हुजूर का ससुराले रिश्तेदार बनाया गया, ये किसने बनाया गया? अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। और हदीस में सुनो, हुजूर आगे फरमाते, ये बड़ी जबरदस्त बात है, सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया, अल्लाह करे हम इनमें कभी शामिल ना हो, कहे आमीन। मैं भी दुआ करता हूँ कभी हम इनमें शामिल ना हो, आमीन। अब सुनो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, आगे मेरे आका फरमाते हैं सयाती कौमुन यसुब्बुनहुम व यंतक़िसूनहुम। मेरे आका फरमाते हैं लेकिन कयामत के करीब करीब एक कौम आएगी। अब आप लोगों को पहचानना है कि ये किस कौम में से। मेरे आका ने क्या फरमाया, अन करीब कयामत के करीब करीब एक कौम आएगी। कैसी कौम? जो मेरे सहाबा और मेरे ससुराले रिश्तेदारों के अंदर ऐब निकालेगी। ये मेरे आका ने 1400 साल पहले फरमाया। आज लोग निकाल रहे हैं ना, मेरे आका पहले ही से देख रहे थे तो वो कमीने कौन होंगे जो ऐब निकालेंगे, कौन होंगे, देख रहे थे मेरे आका, अल्लाह बस जान रहे थे। अब अल्लाह बस सुनो, मेरे आका ने फरमाया एक कौम आएगी जो क्या करेगी, अंदर ऐब निकालेगी, नक्स निकालेगी, उन्हें गाली गलोच बुरा भला कहेगी। अब मेरे आका ने इसका हुक्म भी दिया, अगर तुम्हें ऐसे लोग मिल जाए जो मेरे सहाबा में ऐब निकाल देंगे, मेरे सहाबा को बुरा भला कहते गए, अगर तुम्हें ऐसे लोग मिल जाए कि अल्लाह अकबर जो है वो मेरे ससुराले रिश्तेदारों में ऐब निकाल देंगे, नक्स निकाल देंगे, तो तुम्हें क्या करना है? खुद हुजूर ने फरमाया, ये मैं नहीं कहता, कौन कहता है? बोलो कौन कह रहा है? अब मेरी बात हो तो लोग कहेंगे भाई ये मौलाना की बात कौन माने, लेकिन ये मैं नहीं, ये वो कह रहा है जो सारे नबियों के सरदार गए, अल्लाह ने जिनके सदके में सारी कायनात को बनाया। वो कह रहे कि अगर कोई ऐसा कमीना, कोई ऐसा बदबख्त तुम्हें मिल जाए जो मेरे सहाबा में ऐब निकालता गए या मेरे ससुराले रिश्तेदारों में ऐब निकालता गए, तो तुम्हें क्या करना गए? हुजूर फरमा देंगे फला तुजालिसुहुम, ऐसे कमीनों के साथ तुम्हें बैठना नहीं है। क्या कहा? ऐसे लोगों के साथ बैठना नहीं है। सिर्फ बैठने की बात नहीं, फिर फरमाया वला तुशारिबुहुम, ऐसे लोगों के साथ पीना भी नहीं है। फिर फरमाया वला तुवाकिलुहुम, ऐसे लोगों के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाना। और फिर फरमाया वला तुनाकिहुहुम, और ऐसे कमीनों के साथ कभी निकाह भी मत करना। ये किसने कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाए अगर ऐसे लोग तुम्हें मिल जाए ना, कहा उनके साथ कभी ना बैठना, ऐसे लोगों के साथ खाना पीना और ऐसे लोगों के साथ शादी ब्याह कभी ना करना। वो लोग जो सहाबा और अहले बैत पर अल्लाह पर ज़बाने तान दराज करते गए, उंगलियां उठाते गए, वो सुनो उनके बारे में हुजूर का फरमान है, ऐसे लोगों के साथ बैठोगे कब ईमान चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह फरमाते कब तेरे ईमान का तोता उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसे लोगों की संगत में बैठोगे कब अपने अकीदे से ईमान से हाथों बैठोगे पता नहीं चलेगा। पता कयामत के दिन चलेगा यार किसकी सोहबत का असर था कि मैं सहाबा का गुस्सा हो गया, किसकी सोहबत का असर था कि सहाबा पर मैं अल्लाह तान करता था, लानत भेजता था। वो कयामत के दिन पता चलेगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ बैठना भी नहीं है। तो हज़रत अमीर मुआविया हुजूर के क्या है? ससुराले रिश्तेदार। क्या है? ससुराले रिश्तेदार। अब एक बहुत बड़ी बात करने लगा, सुनो। पूरी कायनात में सबसे बड़ी किताब कौन सी? जरा जोर से बोल के बताओ। कुरान ना? कुरान के अंदर कोई शक? कुरान की कोई आयत गलत, कोई नुक्ता गलत, जबर जेर गलत, कुछ भी गलत नहीं। सबसे बड़ी किताब कौन सी? बोल के बताओ जरा। ये आपको मैं बहुत बड़ी बात लगा, बहुत बड़ी बात बताने लगा, बहुत बड़ी बात है ये जो अल्लाह अकबर। सिर्फ यही बात अगर किसी के समझ में आ गई पूरी जिंदगी किसी सहाबी की गुस्ताखी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और खासकर हज़रत अमीर मुआविया की अल्लाह अकबर। सुने सबसे बड़ी किताब कुरान ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश
नहीं है। और ये वो अल्लाह की अजीम किताब है, रब का चैलेंज है, जब से नाजिल हुई है तब से रब का चैलेंज। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर, ऐ लोगों जो मैंने अपने बंदे पर किताब नाजिल की है ना, जर्रा बराबर भी अगर तुम्हें शक हो, उसकी मिस्ल एक सूरत ले आओ, उसकी मिस्ल एक आयत ले आओ। सदियां बीत गई, जमाना बीत गया, आप मुझे बताइए कोई कुरान की मिस्ल एक आयत बना सका है? कुरान की मिस्ल एक सूरत भी पेश कर सका है? कुरान जैसी कोई किताब ला सका है? नहीं ना। अब ये कुरान क्या एक साथ में आ गया? नहीं, कुरान 23 या 24 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा होता है। अब देखो हम कुरान खोलते हैं तो पहली सूरत कौन सी मिलती है? बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद पहली सूरत सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब कुरान नाजिल हो रहा था तो सबसे पहले सूरत सूरह इकरा नाजिल हुई। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान, ये सूरत नाजिल हुई सबसे पहले। लेकिन कुरान जैसा लोगे महफूज में लिखा था, अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने ऐसा कुरान अपने सहाबा को लिखवाया। भले आयतें तरतीब से जैसे जरूरत है वैसे उतरती रहेगी, लेकिन मेरे आका ने देखा जैसा लोहे महफूज में गए ऐसा कुरान जो है लिखवाया। अब अल्लाह अकबर, कुरान तो हुजूर पर नाजिल हुआ, कुरान तो अल्लाह की किताब है, लेकिन कुरान को हुजूर ने लिखा नहीं। कुरान को हुजूर पर नाजिल जरूर हुआ, लेकिन हुजूर ने लिखा नहीं। हुजूर ने किसके पास लिखवाया? हुजूर ने सहाबा के पास। किसके पास लिखवाया? और सारे सहाबा के पास भी नहीं। जब कुरान की वही नाजिल होती थी, हुजूर ने 14 सहाबा को कुरान लिखवाया। कितने सहाबा को? 14 सहाबा हुजूर ने मुंतखब किए थे। 14 सहाबा हुजूर ने चुन लिए थे कि जब मुझ पर कुरान नाजिल होगा तो ये 14 सहाबा को कुरान लिखवाते थे मेरे आका। उन 14 सहाबा में 7वें नंबर पर नाम हजरत अमीर मुआविया का है। 7वें नंबर पर नाम हजरत अमीर मुआविया का है। आप अंदाजा करें, हजरत अमीर मुआविया कुरान के लिखने वाले के, कुरान की सूरतों के लिखने वाले के। आप अंदाजा करें, अब अगर कोई हजरत अमीर मुआविया पर उंगली उठाता है, बुरा भला कहता है, तो ऐसे से मैं कहता हूँ कुरान से सूरह फातिहा पढ़ना छोड़ दे, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखी हो। कुरान से सूरह यासीन पढ़ना छोड़ दे, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखी हो। सूरह मुल्क पढ़ना, सूरह मुज़म्मिल पढ़ना छोड़ दे, हो सकता है हजरत अमीर मुआविया ने लिखी हो। और अगर कुरान की कोई एक भी आयत छोड़ देगा, मुसलमान हो सकता? उस मुसलमान नहीं हो सकता। आप जरा गौर करें, जो कुरान सदियों से चला आ रहा है, जिस कुरान में एक नुक्ते का भी फर्क नहीं है, जो कुरान रब की किताब है, उस किताब के लिखने वाले जितने सहाबा थे उनमें एक सहाबी हजरत अमीर मुआविया आ गए, एक सहाबी। अब अगर कोई अमीर मुआविया पर उंगली उठाता है तो वो उन पर नहीं कुरान पर उंगली उठाता है, वो उन पर नहीं, वो हुजूर पर उंगली उठाता है। अमीर मुआविया को अगर कोई जहन्नमी कहे तो मतलब क्या होगा? कुरान किसी जहन्नमी ने लिखा है, यही मतलब होगा। और आप मुझे बताइए, अल्लाह अकबर, मेरे आका को सहाबी पर कितना भरोसा था कि इनको कुरान लिखवाया? कितना भरोसा था। आज शादी होती है और शादी की सलामी लिखने के लिए किसी अरे गेरे को हम नहीं बिठाते, भरोसेमंद आदमी को शादी की सलामी लिखने के लिए बिठाते गए। अरे दुनियावी पैसों के लिखने के लिए तो किसी भरोसेमंद आदमी को तलाश करता गए, तो कुरान लिखने के लिए मेरे आका ने जिनको चुना था उन पर भरोसा नहीं करता, उनके शाम में बकवास करता गए, उनके ऊपर उंगली उठाता गए। याद रख ले, अगर कोई यूं कहे कुरान मेरा सच्चा गे, कोई यूं कहे दीन मेरा सच्चा गे, तो उसके दिल में अमीर मुआविया का प्यार होना भी जरूरी है, इश्क होना भी जरूरी है। अब अगर कोई उन पर उंगली उठाए, गलत बात कहे, बुरा भला कहे, तो समझ लो ये अपना नहीं है। फिर ऐसों के बारे में वही काम करना है जो अल्लाह अकबर हुजूर ने फरमाया, ऐसे लोगों के साथ बैठना नहीं है। और आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है, हजरत अमीर मुआविया ये अहले बैत के सच्चे आशिक। अहले बैत के क्या है? लोगों ने पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ी, कहां बैठ के पढ़ते गए, कैसे कमीनों को सुनते गए। इतने अजीम सहाबी के बारे में भौंकते हुए शर्म नहीं आती। और एक बात मैं बताऊं, नाम क्या है? मुआविया। क्या नाम है? लिसानुल अरब एक डिक्शनरी है, अरबी लुगत है, उसके अंदर देखे मुआविया नाम का मतलब क्या होता है। मुआविया नाम का मतलब होता है रात के आखिरी हिस्से में आसमान में चमकने वाला तारा, रात के आखिरी हिस्से में चमकने वाला तारा, वो मुआविया होता है। और अल्लाह अकबर, लिसानुल अरब लुगत में लिखा गया, जब ये तारा निकलता है तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते गए।
जब ये तारा निकलता है रात को आखिरी पहर में, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते गए। अल्लाह अकबर, आज इसका असर हम देख रहे गए। जब भी ये नाम लेते गए, लोग अपना शजरा बता देते गए, लोग अपना नस्ब बता देते गए, अपनी औकात बता देते गए। याद रखिएगा, ये अजीम सहाबी के बारे में कभी भी ज़बान तहान दराज मत करना, कभी भी अपनी ज़बान को ना खोलना। ये सहाबी के और कैसा रिश्ता है मालूम है मौला अली से, मालूम है। अल्लाह अकबर, लोग कहते हैं ना अहले बैत की मोहब्बत का दम पर देंगे, हम हसनी, हम हुसैनी, हम मौलाइये, और नाम नेहाद मौलाइयों से कहता हूँ, कभी किताबें पढ़ करके देखो, ना किताबें मिलती हो तो आके मुझसे मुलाकात करे। अल्लाह अकबर, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक सगी भांजी थी जिनका नाम था लैला। क्या नाम था? लैला। सगी भांजी थी हजरत अमीर मुआविया की। उस सगी भांजी का निकाह इमाम हुसैन के साथ हुआ गया। पढ़ के देखे किताब, कितना अजीम रिश्ता है। हजरत अमीर मुआविया की सगी भांजी के हजरत लैला रदी अल्लाह तआला अन्हा, उनका निकाह किसके साथ हुआ? इमाम हुसैन के साथ, इमाम हुसैन के साथ। और जब ये रिश्ता हो गया, ये निकाह हुआ, तो लड़का कौन सा पैदा हुआ? जब ये निकाह हुआ इमाम हुसैन का और हजरत अमीर मुआविया की सगी भांजी हजरत लैला का, जब दोनों का निकाह हुआ, कौन सा शहजादा पैदा हुआ? वो अजीम शहजादा पैदा हुआ जो 20 साल की उम्र में करबला के मैदान में उतरा था, जो 20 साल की उम्र में करबला के मैदान में उतरा था। और जब वो करबला के मैदान में उतरा, अपने यजीदी भी बोल उठे थे कि जब ये 20 साल का नौजवान करबला के मैदान में उतरा, हमें ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से चांद जमीन पर उतर आया हो, जैसे आसमान से जमीन पर चांद उतर आया हो। वो अजीम शहजादा, वो अजीम नौजवान कौन है? इमाम हुसैन का शहजादा अली अकबर है। वज़ीम शहजादा अली अकबर है। ये अली अकबर कौन है? ये हजरत अली अकबर जो 20 साल की उम्र में करबला के मैदान में अपनी जवानी को लुटाकर जिन्होंने इस्लाम बचाया, ये हजरत अमीर मुआविया की सगी भांजी के बेटे गए, सगी भांजी के बेटे गए। कभी गौर करो, इतने अजीम ये सहाबी है, इतने अजीम। और ये वो अजीम सहाबी है कि मेरे आका ने दुनिया में 3 मरतबा उन्हें जन्नत की बशारत अता फरमाई। 3 मरतबा मेरे आका ने फरमाया। हजरत उमर फारूक के बेटे हजरत अब्दुल्ला कहते गए, हम हुजूर के पास बैठे थे, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अभी एक नौजवान आएगा, उसको देख लेना, वो जन्नती होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, हम इंतजार कर रहे थे कौन आएगा। हमने जैसे ही देखा, थोड़ी ही देर में हजरत अमीर मुआविया आए। अल्लाह अकबर। दूसरे दिन उसी जगह पर या दूसरी जगह पर मेरे आका बैठे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते गए, ऐ मेरे सहाबा, अभी देखना थोड़ी देर में एक नौजवान आएगा, वो जन्नती होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि दूसरे दिन भी देखा, आंखें बांध के देखने लगे, हजरत अमीर मुआविया तशरीफ लाए। तीसरे दिन में मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा बैठो यहाँ पर, अभी थोड़ी देर में एक जन्नती तशरीफ लाएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, तीसरे दिन भी हमने देखा हजरत अमीर मुआविया तशरीफ लाए। 3 मरतबा मेरे आका ने जिन्हें जन्नत की बशारत अता फरमाई, वो हजरत अमीर मुआविया जिनका उर्से पाक 22 रजब को आता है, जिनका उर्से पाक 22 रजब को आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो फखरिया एक बात कहता हूँ, अल्लाह ताला ने जितना भी मुझे दिया गया, इल्म दिया, शान शौकत, जितना भी मुझे रुतबा दिया गया, अल्लाह ने सहाबा और अहले बैत के सदक़े में अता फरमाया गया, सहाबा अहले बैत के सदक़े में अता फरमाया। और याद रखिएगा, जो सहाबे की गुस्ताखी करे वो भी दीन से निकल जाए, जो अहले बैत की गुस्ताखी करे वो भी दीन से निकल जाता है। लेकिन कुर्बान चाहिए, हम लोग अहले सुन्नत व जमात के सहाबा से भी प्यार करते गए, अहले बैत से भी प्यार करते गए। और ऐसा प्यार करते गए क्योंकि हमको तो इरशाद अली सरकार ने आला हजरत के नाम की घूंटी पिलाई है। हमारा तो उनके बगैर कोई चारा ही नहीं है। हम तो आला हज़रत को ढाल बनाते गए, आला हज़रत को सहारा बनाते गए। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते गए, सहाबा का भी प्यार गए, अहले बैत का भी प्यार गए। तभी तो आला हज़रत बरेली की जमीन से बपांगे दोहलिए कहते गए, अहले सुन्नत का गए बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म गए और नाव गए इतरत रसूलुल्लाह की। ये चंद बातें मैंने अर्ज की। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा अहले बैत का प्यार करने वाला बनाए। बोले सुनने में कोई गलती हो अल्लाह अपने फजल करम से मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह।